हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीएमएस थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज। उसी के सीरीज में आज हम आयुर्वेद स्त्री रोग का एक टॉपिक देखेंगे। मॉडर्न के बहुत से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स के वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वंध्यत्व या इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मॉडर्न पार्ट जो है वो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम परिभाषा, निदान, भेद, संप्राप्ति, चिकित्सा और क्या पथ्य और अपथ्य है फॉर वंध्यत्व या इनफर्टिलिटी, इसके बारे में देखेंगे। परिपूर्ण वीर्य की आयु एवं ऋतु चक्र के समुचित काल में कम से कम 1 वर्ष तक सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह के उपरांत भी गर्भ की अप्राप्ति बंध्यत्व कहलाता है। इसमें गर्भ की अनुपलब्धि की ही बंध्यत्व है, मतलब गर्भ नहीं होना। स्त्री बंध्यत्व एक स्वतंत्र व्याधि न होकर अनेक व्याधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक प्रधान लक्षण है। बंध्यत्व एक व्याधि नहीं, लक्षण है। निदान, तो निदान, सामान्य निदान और विशिष्ट निदान दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। अति बाला यानी अपनी रिप्रोडक्टिव एज से यदि कोई स्त्री कम है तो उसको भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, वो भी वंध्यत्व के अंदर आएगी। वृद्धा यानी जिसका मेनोपॉज हो चुका है। दीर्घकालीन रोग से पीड़ित यानी जिसको बहुत ही क्रोनिक, बहुत लंबे समय से बीमारी है, जो मानसिक रोग से पीड़ित है। या फिर योनि के बाह्य भाग या समीरना नाड़ी पर शुक्र गिरेगा तो वहां पर भी गर्भाधान नहीं होगा। 3 प्रकार से नाड़ी बताई गई है। यदि समीरना नाड़ी पे गिरता है तो वहां पर वो शुक्र जो है वो निष्फल जाता है। विशिष्ट निदान की बात करेंगे। हमारे संहिता में 11 प्रकार के विशिष्ट निदान कहे गए हैं। जातहारणी, आहार दोष, विहार दोष, अकाल दोष, दैव प्रकोप, आर्तव दोष, योनि दोष, बल संचय, आत्म दोष, मानसिक दोष, शुक्र दोष। इसका ट्रिक है जावा डे ऑफ बीएमएस। जे से जातहारणी, ए से आहार, वी से विहार, ए से अकाल, डे से दैव, ए से आर्तव, वाई से योनि, ऑफ से बीएमएस, बी से बाल संचय, ए से आत्मदोष, एम से मानसिक दोष और एस से शुक्र दोष। नेक्स्ट है जातहारणी में दोष वातवर्धक आहार, रूक्ष कटु तिक्त लेना। दोष में वातवर्धक विहार भी होगा, यानी विहार क्या होना चाहिए, तो यदि वातवर्धक विहार है जैसे कि रात्रि जागरण करना, अति व्यय यानी अति मैथुन करना, फिर ऋतुकाल के अतिरिक्त दिनों में संभोग करना, या किसी अभिशाप यानी किसी वृद्ध गुरु वगैरह से शाप मिला हो तो उस वजह से जो है जातहारणी होता है, जहां पर नष्ट आर्तव और आर्तव क्षय की कंडीशन देखी जाती है। योनि दोष, 20 प्रकार के योनि व्यापत के उपद्रव स्वरूप योनि कंद और योनि अर्श। बल संचय वृद्धावस्था में देखा जाता है, बाल अवस्था में, रोग अवस्था में धातु क्षय के। आत्मदोष की बात करेंगे तो शुक्र एवं आर्तव से आत्मा या जीव का संयोग न होना। मानसिक दोष में भय, शोक, चिंता, क्रोध के कारण। शुक्र दोष में शुक्र की वृद्धि हो जाए और शुक्र का क्षय हो जाए। नेक्स्ट आता है संप्राप्ति। स्त्री बंध्यत्व की संप्राप्ति बताई गई है। भेल संहिता सूत्र स्थान 16/3 में उन्होंने डिफाइन किया है कि यदि कोई भी नारी निदान सेवन, जो भी ऊपर निदान बताया गया है उनका सेवन करती है, जिसकी वजह से वात का प्रकोप होता है, स्पेशली बंध्यत्व में वात रोग प्रधान है, जिसकी वजह से रज का हनन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफॉर्मिटी क्रिएट होती है और गर्भाशय से शुक्र की च्युति यानी गर्भाशय से शुक्र जो है वो अपने स्थान से हट जाता है, यस, रिमूव हो जाता है, और इस वजह से स्त्री बंध्यत्व जो है वो होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद है। भेद एवं लक्षण तो महर्षि चरक के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं। बंध्या, अप्रजा, सप्रजा यानी वास। बंध्या गर्भाधान संभव नहीं होता है, अचिकित्सीय माना गया है। अप्रजा स्त्री गर्भ का धारण कर सकती है, चिकित्सीय माना गया है। सप्रजा प्रजा युक्त होने के बाद गर्भाधान नहीं होना, यह भी चिकित्सीय, यानी एक है बंध्या अचिकित्सीय और 2 है अप्रजा और सप्रजा चिकित्सीय।
बंध्या। तरक ने बंध्या को स्त्री के बीज दोष से उत्पन्न जन्मजात व्याधि के रूप में वर्णित किया, यानी उन्होंने इसको कंजेनिटल मालफॉर्मेशन कहा है, जो कि डायरेक्टली स्त्री के बीज दोष से उत्पन्न होता है। शंडी योनि व्यापत, जो भी हम 20 प्रकार की योनि व्यापत पढ़ते हैं, उसमें से शंडी योनि व्यापत जो है वो बंध्या के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जन्मजात से ही गर्भाशय आर्तव की अनुपस्थिति होती है, यानी बाय बर्थ जो फीमेल है या तो उसमें गर्भाशय यूट्रस ही प्रेजेंट नहीं होगा या फिर उसमें प्राइमरी एमिनोरिया यानी कभी पीरियड्स स्टार्ट ही नहीं हुए, ये देखा जाता है, तो उसको हम बंध्या कहते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की गई है वही प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसमें कपल हैज नेवर कंसीव्ड अ चाइल्ड, यानी उनके अभी तक कोई भी बच्चे नहीं है या कोई भी कंसीव वहां पर उन्होंने प्रेगनेंसी नहीं की, चाहे बेबी हुआ हो या नहीं हुआ हो। सेकेंड है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी जिनके पास ऑलरेडी पहले कंसीव हो चुका है बट वो मोर प्रेगनेंसी को देख रहे हैं, और इनफर्टिलिटी, इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर डिवाइड किया गया है। सप्रजा की बात करेंगे। एक या अधिक संतान उत्पन्न होने के बाद जब स्त्री में बंध्यत्व होता है। अप्रजा, इससे गर्भधारण ही नहीं होता अथवा गर्भधारण के पश्चात गर्भस्राव, गर्भपात आदि कारणें होते हैं, इससे गर्भ का नाश हो जाता है। इसके पहले हमने आचार चरक के अनुसार 3 कारण देखे थे। हारित ने टोटल 6 तरीके से इसको डिफाइन किया है। बल क्षय, अनपत्या, मृतवत्सा, स्त्री या आजात रजसा, काकबंध्या और गर्भस्रावी। बल क्षय मतलब जिसमें धातु क्षय हो गया है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की रस से लेकर शुक्र तक धातु का निर्माण नहीं होगा, जिसकी वजह से एक तरीके से हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से बंध्यत्व हो रहा है। अनपत्या यानी स्त्री ने कभी गर्भ का धारण ही नहीं किया हो, इसके पहले कभी उसको कंसीव हुआ ही नहीं। मृतवत्सा यानी कंसीव होता है लेकिन बार बार एबॉर्शन हो जाता है, या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ यानी मृत संतान की को जन्म देती है। स्त्री यानी आजात रजसा, आजात रजसा स्त्री के साथ मैथुन करने से बंध्यत्व। इसमें क्या होता है कि जो लड़की है वो बाला है, उसकी एज कम है, जिस वजह से वहां पर गर्भाशय डेवलप नहीं होता, और यदि उसके साथ मैथुन करेंगे तो कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, साथ ही साथ गर्भाशय और जो वल्वा वाला रीजन है वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन या फिर इंजरी हो सकती है। काकबंध्या, एक संतान उत्पन्न होने के बाद बंध्यत्व होना, यानी उसको पहले एक बार वो कंसीव कर चुकी है, देन नेक्स्ट बार में प्रॉब्लम है। और गर्भस्रावी यानी कंसीव होने के बार बार गर्भस्राव या गर्भपात हो जाना। चिकित्सा समझते हैं। सामान्य चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा। विशिष्ट चिकित्सा में हम बाह्य प्रयुक्त औषधियां यूज करते हैं और अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियां। जैसे सामान्य चिकित्सा की बात करेंगे तो सबसे पूर्व निदान परिवर्जन, मतलब जो भी अपन ने निदान देखा उसका परिवर्जन करना, मतलब उल्टा करना है। बल संचय या धातु क्षय को दूर करने के लिए बलवर्धक या ब्रहण द्रव्यों का प्रयोग करना है, मतलब हमें शाली षष्ठी चावल और अन्य भी दूध, दही, घी ऐसी चीजों का उपयोग करना है। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन एवं अनुवासन के क्रमशः प्रयोग के बाद स्त्री को तेल और मांस आदि का प्रयोग कराना है, ये आचार्य काश्यप जी ने बताया है। बंध्यत्व में बस्ती श्रेष्ठ है, आचार्य चरक जी ने बताया है। निरुबस्ती का प्रयोग बंध्यत्व में अमृत के समान है, वात प्रधान व्याधि होती है, तो ऐसा आचार्य भेल ने बताया। नेक्स्ट है विशिष्ट चिकित्सा, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बाह्य चिकित्सा, जिसमें हम बला तेल की बस्ती, सतपुष्पा तेल, नारायण तेल, लहसुन तेल, शतपाक तेल और त्रिव्रत स्नेह बस्ती दे सकते हैं। नेक्स्ट है आभ्यंतर प्रयुक्त औषधियां, तो इसको 6 तरीके से डिफाइन किया गया है। जीटीए एक की जी के, यानी ये ट्रिक है, जीटीए की जी के। जी से घृत, टी से तेल, ए से अरिष्ट, की से कल्प, जी से गुटिका और फिर के से क्वाथ। तो घृत के अंतर्गत फल घृत, लघु फल घृत, पाणिनीय कल्याणक घृत, शीत कल्याणक घृत रखा गया है। और तेल में बीएसएनएल मतलब बला, शतावरी, नारायण और लहसुन तेल। अरिष्ट में भी 10 मूला अरिष्ट, कल्क में सतपुष्पा कल्क, गुटिका में योगराज गुग्गुल गुटिका, क्वाथ में महारासना आदि क्वाथ का प्रयोग गर्भकारक होता है। पथ्य, लहसुन, क्षीर, मांस, मांसरस, उत्तरोत्तर स्त्रियों के द्वारा उतारे हुए वस्त्र एवं माला का धारण तथा स्नान किए हुए वस्त्र माला का धारण ऋतु काल में संभोग करना, ये हो गया पथ्य। अपथ्य की बात करें
कच्चर, सूरन, अम्ल द्रव्य, विदाही एवं तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग नहीं करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। और आपको किसी भी टॉपिक पर आगे वीडियोस चाहिए है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।